नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और ये सीधी तस्वीरें अम्बाला के सेक्टर 8 के कम्युनिटी सेंटर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी अम्बाला पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ढोल बजाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। चल रहा है, आप बोलने का देख लो, आप मीडिया पे मीडिया अपने चैनल की बड़ी होती है आपको।
चलो जी, चलो 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 चलो। सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी बहन कांता लड़ी का भाई इनको पीछे लो ये दूसरी वन ले ली और हम भाई हमारे समाज के मुखिया नेता करते सरदार राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह जी चुड़ूनी, किसान यूनियन बैंक कांतागढ़िया जी, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और हमारे किसानों के मसीहा चौधरी सर छोटू राम जी की मूर्तियों के ऊपर पुष्प अर्पित करने लग रहे हैं और आप सबने नारा लगाना है, सर छोटू राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, छोटू राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, छोटू राम अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, छोटू राम अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, छोटू राम अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, छोटू राम अमर रहे, चलो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, छोटू राम अमर रहे। सभी मैं किसान साथियों से निवेदन करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह जी चुड़ूनी पहुंच गए हैं और फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। साथ में बहन कांतागढ़िया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान बचाओ मोर्चा व किसान मजदूर नेता भी पहुंच गए हैं, उनका भी फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। सभी किसान साथी जो भी खड़े हैं भाई अंदर आने का प्रयास करें और अपने क्रिया नेता के विचार सुने और
थोड़ा सा तो पूरी माइक आपको देने जाएंगे प्रधान जी, तो वही जाने होगा बैठ जाओ, सभी किसान साथी भी बैठ जाओ, युवा साथी वही साथियों की उठाने का कार्य करे वही और जो भी साथी बाहर खड़े हैं वो भी अंदर आने का कार्य करें। और सरदार जो हमारे जिला प्रधान है एक बार मेरे पास पहुंचेगा सिंह जी जो हमारे जिला के प्रधान है, इनके बहुत ही सारू में आपके जिला में पूरे दुनिया में आपका नाम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और आगे की कार्रवाई के लिए 1 मिनट के लिए हमारे जिला प्रधान जी के लिए करता हूँ। थोड़ा सा बाद में आपको लाइन में दे देंगे। सभी किसान साथी अंदर आने वाली सभी पत्रकार साथी में अरे 2 मिनट कर लो हमारे युवा नेता हमारे युवा नेता वो आए और 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। प्लीज सरदार जी कोई बात नहीं सरदार जी ओके प्लीज यार ऐसा नहीं करनी। आ जाओ एक बार प्रेस आ जाओ भाई अनुशासन बना के रखिए सारे भाई। एक बार प्रेस वाले बातें देखो वाइट भाई अनुशासन बना के रखिए। फाइट कर लो जो मैं काम कर रहे हैं सारे लोग मीडिया को दे दो, मीडिया को दे दो। माइक आईडी नीचे करो सारे अपनी, माइक आईडी नीचे प्लीज, इंडिया न्यूज माइक आईडी नीचे, माइक आईडी नीचे। हेलो क्या हो रहा है सर माइक आईडी नीचे कर लो। क्यों करें नीचे तो सर भाई आप अपना एंगल सेट कर लो, मुझे माइक आईडी से करने के। सर थोड़ा सा साइड होंगे प्लीज। आईडी सर थोड़ी आईडी नीचे कर लो, उनके बेस पे आ रही है। 2 मिनट लगेगा। अरे जी हाँ जी खींचा कीजिए आईडी। गुरनाम जी आज सम्मेलन बुलाया गया है, आज पहुंचे हैं, कितनी संख्या देख रही है और कितना जुनून है इसका? देखिए ये जो सम्मेलन है ये हमारे भाईचारे को इकट्ठा करने के लिए है। और आज जो कांता लड़िया जी हैं जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और दलित समाज से हैं, इन्होंने आज ये सम्मेलन बुलाया था ताकि हमारा जो भाईचारा है जिसको बीजेपी बार बार तोड़ने का प्रयास करती है, 36+1 करने का प्रयास करती है या आपस में दंगे करवाने का आने बहाने से फूट डालने का प्रयास करती है, तो उसको हम इकट्ठा करने के लिए कि आज हम छोटे और बड़े भाई की तरह मिलके चलेंगे और आगे के लिए जो क्योंकि हमारा या तो किसानों का शोषण है या मजदूरों का शोषण है, हमारा जातियों का सवाल नहीं है, सबका शोषण जो है हमारी जो लड़ाई है वो वास्तविक पूंजीपतियों के विरोध को हम संदेश देना चाहते हैं। और इसीलिए आज आप सामने देखोगे अम्बेडकर साहब जी की फोटो लगाई हुई है, छोटूराम की फोटो लगाई हुई है और आज हमारा सारा भाईचारा जो संदेश। तो जब क्या निर्णय लिया गया मोर्चा का, अब सरकार ने कह दिया कि मोहर लग गई है किसी तरह। देखिए अभी वो संसद में पास होना बाकी है और संसद में शायद वो रख दिया गया है तो जल्दी लग जाएगा। और सरकार से उम्मीद करते हैं कि जिन मुद्दों को अभी तक छुआ नहीं गया है वो चाहे MSP की गारंटी का है, मुकदमे वापसी का है, मुआवजा देने का है,
शहीद किसानों को, और ये सब मुद्दों पर भी सरकार को बातचीत करनी चाहिए और जल्दी निपटा देना चाहिए। मिशन पंजाब के लेकर क्या आपका निर्णय क्या लेगा? मिशन पंजाब का मतलब है कि पंजाब का जो चुनाव है वो 2022 में है, और केंद्र का चुनाव जो है वो 2024 में है। तो एक मॉडल इस पंजाब में किया जाए कि पंजाब के लोग जो है सबसे ज़्यादा जो है वो बदलाव चाहते हैं। अगर वहाँ पे बदलाव आता है और वहाँ पे किसानों और मजदूरों की सरकार आती है, जिसकी वोट है उसका सरकार आती है, नोट वाले की सरकार नहीं आती। तो आम देश में नोट वालों की सरकार है, वोट वालों की सरकार नहीं है। तो वोट वालों की सरकार अगर आती है और वो आम जनता के पक्ष में अच्छे कानून बढ़िया अगर वो पेश करते हैं तो उसका संदेश पूरे देश में जाएगा। प्रचार करने जाएंगे पंजाब में? जी, मैं प्रचार करने जब आऊँगा, मैं ही इलेक्शन लड़ा रहा हूँ। और अब अगली बात करना एक सेकंड, थोड़ा मैम साइड। सबसे पहले तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से पूरे देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हमने बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार करके सत्ता को सौंपा था, और उसी उपलक्ष्य में आज हमने संविधान दिवस मनाने का फैसला लिया है। और आज के दिन से हमने ये फैसला लिया है कि दीनबंधु सर छोटूराम जी, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जो हमेशा दबे कुचले शोषितों की, किसान की, मजदूर की लड़ाई लड़ी, वो दोनों परिवारों को हम इकट्ठा करके जिन लोगों ने हमारा शोषण किया है, यहाँ लुटेरा और कमेरा वर्ग की लड़ाई है, हम लुटेरों के खिलाफ, जैसे माननीय चटोनी साहब जी ने आपको बताया है, उस रास्ते पर चलकर हम जनता को न्याय देंगे। सम्मान जी विधायक जी, सभी किसान साथी धन्यवाद। कैसे ज्ञान के बीच में सभी किसान साथी को बैठे हैं बाहर, सभी किसान साथी अंदर आने का कष्ट करें। और सबसे पहले मैं सरदार गुरनाम सिंह चौधरी जी का हमारे बड़ा में पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। ज्यादा बात तो मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना जो आज इतनी बड़ी लड़ाई होती है वो उसका सबसे बड़ा कारण है आपकी एकता, आपका अनुशासन और सरदार गुरनाम सिंह चौधरी जी का कुशल नेतृत्व था, जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी लड़ाई जीत पाए। लेकिन ये लड़ाई अभी यहीं खत्म नहीं हुई, लड़ाई की शुरुआत है। इसलिए आप सब जो पीछे छोटी मोटी चिंता किसी के साथ करते थे वो बंद करके अपना भाईचारा को बढ़ाकर रखें, और इस लड़ाई को सरदार गुरनाम सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में इसको वैसे ही जारी रखें। खास करके मैं अपने अम्बाला वालों से जरूर कहूंगा कि अपना भाईचारा, अपना जितना भी एक दूसरे का सहयोग है पहले की तरह वैसे ही बनाकर रखे, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर जितना बड़ा योगदान अम्बाला का है, पहले बैरिकेड तोड़ना वो अम्बाला ने तोड़ा था। और सबसे पहले जो मुख्यमंत्री का घेराव किया गया था, मुख्यमंत्री को यहाँ से भगाया गया था, वो भी अम्बाड़े वालों ने किया था। अम्बाड़े का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं कहूँगा वो आपकी एकता की वजह से संभव हो सका, अपनी एकता को बनाए रखें और इस लड़ाई को जारी रखें, क्योंकि ये लड़ाई अभी लंबी है। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे बीच में जिला जमुनानगर संजू गुजारा जी बैठे हैं, जिससे वो भी स्टेज पर आने का कार्य करें, या और भी कोई भाई जिला प्रधान दूसरे जिले से हमारे बीच में पहुंचा है वो भी स्टेज पर आने का कष्ट करें। अब मैं हमारी महिला की जिला अध्यक्ष रविंद्र कौर जी, उनसे निवेदन करूंगा वो भी आए और 1 मिनट के लिए अपने विचार रखें। उसके बाद 20 बनाना जो हमारे बहुत ही युवा जुझारू साथी हैं
वो भी अपने विचार रखेंगे, वो भी नजदीकी रहे। बंटी बजाना जी, हमारी महिला अध्यक्षा जिला बाड़ा से बहन जी आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। प्रधान जी, जय भीम, जय भारत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आदरणीय मंच पे बैठे हुए नेतागण, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जो हमारे बीच में कांता आदरणीय जी नेता जी हैं गुरनाम सिंह जड़ोनी जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्हीं की बदौलत ये जो किसानी आंदोलन है ये आगे चल रहा है। तो आपको सबको पता ही है कि साल हो गया, 26 को साल हो जाएगा और ये आंदोलन और हमारे 700-750 लोग शहीद भी हो गए। हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी युवा साथियों से अनुरोध है, कृपा करके अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। हमारे इस कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि भाई कमल बराड़ जी से अनुरोध है, कृपा करके वो मंच पर आ जाए। हमारे इस कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि है हमारे भीम आर्मी के भाई कमल बराड़ जी, उनसे अनुरोध है वो स्टेज पर आ जाए। जो भी भीम आर्मी के साथी है वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। मैं बात कर रही थी कि हमारे 700-750 किसान शहीद हो गए हैं और पूरा 1 साल हो गया, 26 हो जाएगा। और मोदी जी की शुक्र है अब नींद खुल गई है और उन्होंने काले कानून देने का फैसला कर लिया है। सिर्फ काले कानून ही नहीं, हम MST की गारंटी भी लेंगे और जो भी हमारे और काम है जैसे शहीदों के कुछ न कुछ स्मारक बनाना और जो भी और काम है ये अभी हम उनसे करवाएंगे मोदी जी से। अभी तो 85% काम हुआ है, अभी और ज्यादा काम नहीं हुआ है। जब पूरा काम हो जाएगा हम दिल्ली से तब आंदोलन उठाएंगे, उतनी देर हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और बुलावे बहुत आए हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और जय जवान, जय जवान। धन्यवाद बहन जी। हमारे बीच में नरेंद्र जो पंचकुला से हमारे जिला प्रधान है वो भी स्टेज पर पहुंचे, और भी हमारा कोई किसी भी जिला से जिला प्रधान है तो भाई स्टेज पर पहुंचने का कष्ट करें। और हम 1 मिनट के लिए अमृत सिंह जी जो पंजाब से आए हैं, स्पिरिट हेड है, उनसे कहूंगा भी अपने 1 मिनट के लिए अपनी हाजिरी लगाएं। सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार गुरनाम सिंह जड़ोनी हमारे हरियाणा की आन बान शान, बहन कांता लहरिया हमारे हरियाणा की शेरनी, हम इनको जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भारतीय संविधान के इस उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो संविधान का पूरा पैरा देना है हम सब ने, ये बात नोट कर लो मेरे लोग। अच्छा आज किसानों की जीत हो रही है, किसकी बदौलत हो रही है? सरदार गुरनाम सिंह जड़ोनी की बहन कांता लहरिया की मेहरबानी से ये जीत हुई है। ये रात दिन इन्होंने लगा के जिन देखा ने बात की किसानों की दिन रात एक करके
खुशहाल कर दिया। सरदार गुरनाम सिंह चंदूनी महलसाना अलाइया ने। और मैं आपको अच्छा पीयूष भैया फटाफट यार ये रुक हाँ ये कर पीछे अच्छा भाई जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान बोले तो निहाल किसान मजदूर एकता जिंदाबाद वोट करें शिवा। चलो करो भैया करो फटाफट। प्रधान जी अम्बाला पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ किसानों को संबोधित? देखिए जो आज का कार्यक्रम है ये बहन अरुणिया जी ने जो दलित समाज से है और हमारी किसान यूनियन की राष्ट्रीय उप प्रधान है उन्होंने आज का प्रोग्राम रखवाया है। और ये जो संविधान दिवस है उसके और जो सर छोटूराम का जन्मदिन उसके अगले दिन ये साझा प्रोग्राम है। और भाईचारा बढ़ाने के लिए आज का ये रखा गया है कि हम दलित हैं, किसान हैं, हम सारे शोषण का शिकार है, पूंजीपति लोगों में लूट रहे हैं और हमारी लड़ाई है वास्तव में आपस में होती है। ये संदेश देने के लिए कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री ने, आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? उसके बाद अभी MSP की गारंटी का कानून उसमें कोई ऐलान नहीं किया है, जो मुकदमे दर्ज है उसमें कोई ऐलान नहीं किया है, जो किसान शहीद है उसके मुआवजे भी कोई ऐलान नहीं किया है। उन बातों को जल्दी सरकार से बातचीत में जी पंजाब में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, पंजाब में मिशन पंजाब चला रहे हैं कि जिसकी वोट है उसका राज होना चाहिए, जिसके पास नोट है उसका राज नहीं होना चाहिए। नोटों से नहीं वोटों से राज हो, जिसकी वोट है अगर उसका राज होगा तो फिर वोटों के पक्ष के कानून बनेंगे और अगर नोटों से राज आएगा तो नोटों वाले। आप भी क्या पंजाब से किसी जगह से चुनाव लड़? मैं पंजाब से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन पंजाब के लोगों को जीतने के कोई हरियाणा से चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, पंजाब से मैं चुनाव नहीं। हरियाणा में भी चुनाव नहीं है। हम कुछ एक मॉडल पेश करना चाह रहे हैं कि अगर पंजाब में सरकार आती है तो वहाँ पे सैंपल एक मॉडल पेश करके दिखाएं ताकि 2024 में देश के पंजाब में अपने दल पर लड़ेंगे या किसी का? अपने दल से लड़ेंगे, अपना जो है वो पार्टी बनाएंगे उस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार साथियों का। अरे एक मिनट फटाफट हो गया। चलो छुट्टी कर मजा आया क्या कार्यक्रम? आज आप देख रहे हैं कि संविधान दिवस प्रोग्राम होता है। 24 तारीख को प्रोग्राम का जन्मदिन और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आज प्रोग्राम का परिवार और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का परिवार दोनों परिवार मिलकर इस देश में शोषण के खिलाफ लड़ाई करेंगे। राजनीतिक दल कल भी बनाया जाएगा। सही बताया मिशन को कार्रवाई का पूरा कर दिया गया है। इसको हम पूरे देश के किसानों के सामने बोल रहे हैं। हरियाणा में भी कोई राजनीतिक दल बनाएंगे? पंजाब से चलेंगे तो सारे देश में चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार साथियों का। इधर अपना स्थान ग्रहण कर लें। हाँ जी, अब कार्यक्रम चलेगा भाई। मीडिया वाले साथियों से निवेदन है थोड़ा बाद में ले लेना माइक। और सभी किसान साथी जो भी बाहर इधर उधर खड़े हैं वे अंदर आने का कष्ट करें। और अब मैं बंटी बुलाना से हमारे युवा साथी हैं जो बहुत ही मेहनती है और डिसिप्लिन के साथ चलने वाले हमारे साथियों से निवेदन करूंगा आए और समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। बंटी बुलाना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों सबसे पहला जो सा संविधान दिवस है मेरी तरफ से आप लोग सबको बहुत बहुत बधाई है उसकी। दूसरा कार्यक्रम रद्द होने के बाद सरदार गुरनाम सिंह चंदूनी आज पहली बार हमारे में आई है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज के हमारे विशिष्ट अतिथि राणा जी पहुंचे हैं भाई। तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। राणा जी राणा जो आज के हमारे प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि हैं वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। और मैं ढोल वाले भाई से निवेदन करूंगा कि थोड़ा अब ढोल बंद कर दे
मैं ढोल वाले साथियों से विनती करूंगा कि ढोल बंद करते वही बाहर हो जाए। हमारे बीच में कमल बराड़ा जी पहुंचे हैं, जो कि आज के हमारे इस प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि जी हैं। उनका भी पहुंचने पर तालियों के साथ स्वागत करें। और मैं कमल बराड़ा से निवेदन करूंगा कि स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बंटी बलानी। तो दोस्तों, मैं जो सी अपनी बात रखने लग रहा था, और बात भाई मैं अपनी भाषा में, अपनी पुरानी भाषा में रखूंगा। तो मैं मिशन पंजाब के ऊपर बोलने वास्ते आया, क्योंकि बहुत बंदे भाई मिर्चा लगा मिशन पंजाब से। मैं बीजेपी हर कांग्रेस का ठेका ठहर गया है, क्योंकि जब भी इन्हीं को बुलाना सारा, इन्हीं को बुलाओ, इन्हीं का सारा कुछ, इन्हीं को एमएलए बनाना, इन्हीं को एमपी बनाना है। तो मिशन पंजाब के ऊपर भाई पिछा सी थाने देखा होना भाई, शुरू से जब तक किसान आंदोलन चलिया, तो बॉलीवुड की एक अभिनेत्री है कंगना रनावत, और किसानों सिखों खालिस्तानी बोला। अच्छा, जब उससे पहला भाई मुसलमान भाईचारे ने प्रोटेस्ट कराया था, उन्होंने मोहब्बती इस तरह के लगे और बयान देगा और करा जहादी। तो पीछा सी उन्हें भाई एक रिपोर्ट पाई भी इंदिरा गांधी ने कहा सिखा को अपनी पैर की जुत्ती के नोक पर रखा, उसने यहाँ तक बात बता दी, आगे बात नहीं बताई है। पूरी बात तो आगे मान ले, पूरी बात की बतानी जरूरी थी, तो पूरी बात भाई उन्होंने बताई नहीं थी और उसने बताया नहीं है। विजय उससे पीछा थोड़ा सा फिर पीछा इंदिरा गांधी का जहां भी पानी पाएगा थे और छानी जिस तरह निकलेगा तो सारे शरीर में छेद थे, सिखा का पंखा दिया था, इसको उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। अच्छा, तो उससे पीछा भाई मतलब उसको कंगना रनावत को पद्म श्री का सम्मानित कराया गया, उसको भाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है। पीछा सीमा ने अपने रोज वास्ता खट्टर के रोड पर गैलेक्सी मार दी थी, 200 कुर्सियां माइका के दिया रात को 12 बजे। तो प्रधान जी इस चीज वास्ते ही मिशन पंजाब जरूरी है, जहां भी 3 काले कानून दोबारा नाम इस वास्ते ही मिशन पंजाब जरूरी है, जहां किसान हम मजदूर इकट्ठे होगा इस वास्ते ही मिशन पंजाब जरूरी है। कुछ लेना के देखो सरदार गुरनाम सिंह जी को ही हमारे बच्चे भी खाना कुर्बानी का देना नहीं दे सकते हैं। प्रधान जी थारा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी। और 1 मिनट के लिए हमारे युवा साथी गुलाब सिंह जी पूनिया वो भी आए और समय का ख्याल रखें। नोट फोन आया जी था। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, जय भीम, जय संविधान, जय किसान। आज जो हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी, संविधान बचाओ किसान मजदूर, हमारी दलित नेता श्रीमती कांता आलिया जी, हमारे जिला प्रधान मनजीत सिंह जी, जो ये प्रोग्राम कराया किसानों को जगाने का, मजदूरों को जगाने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मेरे भाई बोल के गए हैं, हम इन नेताओं की कमी जिंदगी भर नहीं दे सकते, हमारे बच्चे भी नहीं दे सकते। चौधरी छोटूलाल जी ने जो सर्व समाज के नेता हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सर्व समाज के लिए काम किया, तो मेरे भाइयों हमारे बीच में सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी, श्रीमती कांता आलिया जी, ये भी हमारे लिए चौधरी छोटूलाल जी और बाबा साहब हैं, जो उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन में हमें आगे लेके जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों हम सबका फर्ज बनता है इनके दिखाए हुए मार्ग पे चले, किसान मजदूर एकता बनाए रखें। किसान मजदूर एकता से ही बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, कोई भी पार्टी है, सबको बहुत दिक्कत हो रही है कि किसान और मजदूर एक ही हो गए हैं। जो 3 काले कानून वापस हुए उसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारी किसान मजदूर एकता, हमारे प्रधान जी गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी, कांता आलिया जी, किसान मजदूर एकता को जाता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब जी। और हमारे बीच में लाभ सिंह जी पाड़ोखेड़ी वो भी आए।
और 1 मिनट के लिए अपनी बात रखें। उनके बाद अम्बाला से चाँद चौहान जी युवा साथी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। मजदूर किसान एकता, मजदूर किसान एकता, सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी। सब तो पहला संविधान दिवस सर छोटू राम जी के जयंती सारे लीडर साहबानों मेरे वीर बुजुर्ग नौजवान साथियों लाख लाख कोटि कोटि अरबा खरबा बधाई। लोग सिर्फ 2-3 मिनट ही लेने, 1 मिनट, चलो 1 मिनट देखेंगे कि पूरा पता नहीं किथों सो के मोतिया, पता नहीं किथों सो के मोतिया, सानू बाजरा ते दोस्त बिठा के दिल्ली का खेड़ा नहीं छड्डांगे, दिल्ली का खेड़ा नहीं छड्डांगे, देखो बाजरा ते सानू हुणे खा के दिल्ली का खेड़ा नहीं छड्डांगे। सत तो किसान वीरां ने दिल्ली बाजरा ते देखो कुर्बानियां, गर्मी ते छातियां के किवें ओ गर्मियां छातियां के किवें कटियां ने कटियां ने रातां और 100% लोग दा 100% लोग तो असी मुड़ना है सेंचुरी बना के दिल्ली का खेड़ा नहीं छड्डांगे, दिल्ली का खेड़ा नहीं छड्डांगे, देखो बाजरा ते सानू हुणे खा के दिल्ली का खेड़ा नहीं छड्डांगे। हरी सिंह नाले दी फौज बैठी है दिल्ली के डेरे ला के, 10 में पिताजी ने उस बैठे ने मोर्चे लगा के, 10 में पिताजी ने उस बैठे ने मोर्चे लगा के, सेंटर दी सरकार नू, हाँ सेंटर दी सरकार नू असी छड्डांगे जनाब को हला के दिल्ली का खेड़ा नहीं छड्डांगे, देखो बाजरा ते सानू हुणे खा के। ऐसी फौज शेरां दी ओ फतेह करके ही युद्ध विचों मुड़दी, मुड़ली जानवर दे ओ हक्कां लई जानवर दे सिर रख के तरी ते उत्ते तुरदे। ऐसी भी थी ओ मजदूर ते किसानां में, मजदूर ते किसानां में खाइयां कसमां इकट्ठे होने पै के दिल्ली का खेड़ा नहीं छड्डांगे, देखो बाजरा ते सानू हुणे खा के। आखिर ते की लिखिया लापड़ो खड़ी वाले ऐसी भी जिते किसानां नू ओ ऐसी भी जिते किसानां ने नारे लाने सारे हुणे इद पा के नारा लाना मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। एक शिक्षे वाली मेरी है दूजे विच मैंने सारा देख रहा जी ये शिक्षा नहीं कौन कौन क्या कर रहा है कौन ना, क्योंकि शिक्षे वाले से घट दिख रहा और बिना शिक्षे वाले तो पूरा नजर आ रहा है कौन कौन कर रहा है। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। ऐसी भी जितने किसानों ने ओ ऐसी भी जितने किसानों ने नारे लाने उन्हें एक बार के नारे लाने सारे उन्हें एक दब के कल सारे दिल्ली चलना कितने गड्डियां कराते हुए कट के, कल सारे दिल्ली चलना कितने गड्डियां कराते हुए कट के। लाभ पालो खेड़ी वालिया ओ लाभ पालो खेड़ी वालिया गादा कीते सकीता उत्ते जाके दिल्ली का खेड़ा नहीं छड्डांगे, ओ दिल्ली का खेड़ा नहीं छड्डांगे, बिल्कुल बाजरा ते सानू हुणे खा के दिल्ली का खेड़ा नहीं छड्डांगे। दिल्ली का खेड़ा नहीं छड्डांगे। मैं बहुत धन्यवाद जी हमारे युवा साथी
चार मान के बाद से वो आए और प्रधान मामू माजरा जी पूरी स्टेज पर गए। चार प्रधान जी, उनके बाद रिंकू मटेरी जी वो अपने विचार रखेंगे चार अम्बाला के बाद। सब तो पहले करता फतेह बुलाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु बोले सोनिहाल। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, सिंह जिंदाबाद। बड़ा शहर से सब तो पहला जवान सिंह जी का माइक बंद हो रहा भाई, माइक चला दो। हेलो बड़ा शहर से सब तो पहला हमारे शहर से सरदार गुरनाम सिंह जी का उनके ड्राइवर को करते हैं करता है ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 2-4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ 2 ਬੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੇਨ ਬੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੋੜੀਏ, ਉੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰੀਏ कि साडा अपना नेता होएगा। उन्हें की किया उधर नेता ने विचार समझ चोरी आपको भी ये तरले करिए कि कांग्रेस से बीजेपी से आम आदमी पार्टी ने अपने नेता से साडा नेता होएगा अपन फाड़ता लावांगे इधर मर्जी भाई आओ साडे काम करो। सानू ये पंजाब की लोड़ नहीं है। पर सब तो पहले ही गुरनाम सिंह जी का शख्सी जो दिल्ली मोर्चा ले गया, जो दिल्ली मोर्चा ले गया बब्बर शेर ने एक बार कहा सी आप अंदोलन जान खाते ना, आंदोलन में जाने खातर आप गंदरे के खिलाफ सकते हैं और गंदरे के खिलाफ भी सकती हैं। गुरनाम सिंह पुरनी जिंदाबाद, गुरनाम सिंह पुरनी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद चाहा जी। अब मैं हमारे बहुत ही युवा साथी रिंकू मटेरी जी वो आए और अपनी बात रखें। रिंकू मटेरी जी, उनके बाद सरदार अमरजीत सिंह जी मौड़ी वो आए और अपने विचार रखें। सबसे पहले तो सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप बुजुर्गों मेरी माता शक्ति के चरणों में नमन करते हुए और उन क्रांतिकारी साथियों के चरणों में नमन करते हुए जिन क्रांतिकारी साथियों ने इस देश की आन बान शान के लिए शहीदियां दी, कुर्बानियां दी, आप सभी को हमारी तरफ से मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भीम। साथियों, आज हम 26 नवंबर, आज 25 नवंबर है, 26 नवंबर संविधान दिवस होता है। 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे इतनी भारी संख्या में एकत्रित हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच में विराजमान हमारे आज के मुख्य अतिथि मान सम्मान के योग सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी, कांता लड़िया जी, हमारे क्रांतिकारी साथी भारतीय किसान यूनियन के कोर कमेटी के सदस्य मंच में विराजमान सरदार अमरजीत सिंह मौड़ी जी, चडाला साहब, हमारे जिला के प्रधान बलकी सिंह जी, हमारे ब्लॉक के प्रधान गुलाब सिंह मानपुर जी, जितने भी यहाँ पे मौजूद मंचासीन सभी उपस्थित अतिथिगण यहाँ पे बैठे हैं, हम उन सबका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। साथियों, जैसे कि आप सभी साथियों को, देशवासियों को मालूम है कि किसान आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा था, संघर्ष कर रहा था और सरकार की जन विरोधी नीतियों का पूरा डटकर मुकाबला कर रहा था, विरोध कर रहा था।
परंतु मैं आप सभी जितने मेरे दलित समाज के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी ने इस आंदोलन में अपना समर्थन भरपूर देकर रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमने गांव दर गांव जाकर के, घर घर जाकर के 3 काले कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक किया, बताया। 300 गांव में हमने कैडर दिए, 150 गांव में मैंने भारतीय किसान यूनियन की जो टीम है उसके साथ चल के साथियों को जागरूक करने का काम किया, और उसका नतीजा ये है कि आज आपने आंदोलन फतेह कर लिया। और इसका श्रेय अम्बाड़े की पूरी टीम को जाता है और उनके सेनापति मार्गदर्शक सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को जाता है। तो साथियों, हम शुक्रगुजार रहेंगे ताउम्र भर कि आपने पूरे देश की लड़ाई बिना भेदभाव के बहुत ही सूझबूझ तरीके से नेतृत्व करके इस देश को नेतृत्व दिया और मार्गदर्शन किया और इस लड़ाई को जीता। गरीब लोग इतना लंबा दौड़ नहीं कर पाते। मैं संचालक महोदय से निवेदन करूंगा, मैंने 2 मिनट और लेने हैं, कृपया बीच में ना टोके। देखो, हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट मैंने लेने हैं। यहाँ आने का तभी फायदा है, हम अपनी बात को पूरी तरीके से रखते हैं। और मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ अम्बाड़ा का। जितने मेरे साथी सारे बैठे, सारे मेरे को व्यक्तिगत जानते हैं, आप सभी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? क्योंकि पहले दिन से आंदोलन समर्पित हूँ। मुकदमे भी दर्ज है मेरे ऊपर, 11 मुकदमे चल रहे हैं, परंतु डरने वाले नहीं है। मुकाबला करेंगे, आगे भी डट कर मुकाबला करेंगे। लड़ना भी आप लोगों ने सिखाया, मेरे सारे साथी बैठे हैं, प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। तो अब मैं बात करूंगा संविधान की। साथियों, आपने संवैधानिक तरीके से जो लड़ाई लड़ी है ना, पूरे देश को लड़ाई लड़ना सिखा दिया। आर्टिकल 19A के माध्यम से आपने लड़ाई लड़ी, आंदोलन करे, बाबा साहब की देन है। अगर आर्टिकल 19A भारतीय संविधान के अंदर ना होता तो ये लोग आपको कभी गोलियां चलवा देते, जलियांवाला बाग बना देते। MSP भी लेंगे, आर्टिकल 41 पढ़ के देख लेना, राइट है हमारा। सरकार की जिम्मेदारी है हमारे अधिकार हमें देना। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिम्मेदारी बनती है सरकार की, लेंगे, डट कर लेंगे। और मैं ये वादा करता हूँ भारतीय किसान यूनियन से, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा, वादा रहा। मेरे साथ सैकड़ों साथी यहाँ पे आए, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। नारायणगढ़ से हमारा मोर्चा बड़ा भारतीय किसान यूनियन जब आंदोलन कर रही थी, एडवोकेट गौरव नारायणगढ़ जी ने, गौरव मोमिया जी हमारे वहां से मुकाबला कर रहे थे, सलाम है उनको। पंचकुला से हमारे सुनील जी बड़ा अच्छा नेतृत्व किया है, वहां से हमारा पूरा सहयोग किया। सडोरा से अभिषेक गुडगढ़ जी, संभाग का गांव से हमारे अम्बेडकर जी, कुलदीप जी बड़ा नेतृत्व किया बेहतर तरीके से। आपके संघर्ष को सलाम है साथियों, आपका संघर्ष इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। तो मैं लास्ट में आपसे ये निवेदन करूंगा आपसे कि हमें भाईचारा कायम करने की जरूरत है, वाद विवाद खत्म करने की जरूरत है। ज्ञान को महत्व दीजिए साथियों, क्योंकि ज्ञान बड़ा है। हमारे महापुरुषों ने भी हमें यही बात बताई। सलाम है सरदार जी, में हाथ हिला के आगे से धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सबने संघर्ष किया। मैं शंभू टोल प्लाजा में जाता था, देखता था, दिन रात वहीं पड़े हैं। जय सिंह जलबड़ा जी, कोई नहीं निकलता था गांव में से, मैं भी साथ गया, गाड़ी देने लग जाता कि मैं तो भी गई वोट भुट्टे मांगने में करूंगा। सलाम है ऐसे साथियों को। सुखविंदर सिंह जलबड़ा, चडाड़ा साहब जिम्मेदारी के साथ किसी भी चीज का डट कर मुकाबला किया। अमरजीत सिंह मोड़ी जी, गुलाब पूनिया जी मेरे साथी बैठे हैं यहाँ पे, ऐसी समाज में जाके प्रचार किया। इनकी कुर्बानी को भूला नहीं जा सकता। सरदार मलकी सिंह जी
एक नाम इधर से एक नाम उधर थी, एक प्रोग्राम इधर एक प्रोग्राम उधर। क्योंकि जिलाध्यक्ष है ना, जिम्मेदारी समझी। हम इधर फोन कर प्रधान जी फटाफट आओ, आपकी जरूरत है। गुलाम सिंह मानक मोटिवेशन मिलती थी कि यार जब ये लोग लड़ सकते हैं तो हम सभी नौजवान मेरे नौजवान साथी बैठे हैं अगर सिंह चौक पे, मैं देखता था, सलाम करता, दिन रात देखता था, पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंदोलन लड़ा। सलाम आप लोगों को साथियों, पूरा देश आपकी देरी नहीं दे सकता, क्योंकि जो विपक्ष ने काम करना था ना वो आप लोगों ने किया। पूरा देश करता है आप लोगों ने, आज देश से गुलाम होना था, हो जाता अभी तक, क्योंकि इनका आरएसएस का एजेंडा है ये। आप लोगों को टारगेट क्यों किया गया सबसे पहले? क्योंकि हमारा देश है कृषि प्रधान देश, किसानी से चलता है। इनका टारगेट था कि आप किसान को काबू में कर लो, पूरा देश गुलाम। क्योंकि गरीब आदमी को रोटी का मसला है ना, गरीब आदमी को मसला है रोटी का, उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, हर रोज आंदोलन कर सकता हो। पटेल आंदोलन 6 दिन चला, फेल हो गया था, सरकार का प्लान था, यहाँ भी साजिश से सरकार है पर फेल हो गया। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। इस दौरान आपकी शान के खिलाफ मेरे मुंह से कोई शब्द निकल गया तो मुझे अपना बेटा, अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। मजदूर किसान एकता, मजदूर किसान एकता। जय साहब दीनबंधु छोटूराम जी, उनके भी चरणों में बार-बार नमन। उन्होंने एक बात कही थी, ऐ मेरे भोले किसान मेरी 2 बात मान, एक तो बोलना सीख, दूसरा दुश्मन को पहचान। धीरे धीरे हम दोनों करने लग रहे हैं। सलाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अब मैं सरदार अमरजीत सिंह जी मौड़ी और उनके बाद हमारे वयोवृद्ध नेता, हमारे जिला के उप प्रधान सरदार गुलाम सिंह जी मानकपुर, उनसे निवेदन करूंगा कि अमरजीत जी के बाद गुलाब जी अपने विचार रखेंगे। सरदार अमरजीत सिंह जी मौड़ी। बहुत ही सत्कार के गुरनाम सिंह टिडोनी कांता लड़िया जी, जिन्होंने किसान और मजदूर को एक मंच के पर इकट्ठा किया, उनका दिल की गहराई से धन्यवाद। दूसरा, आप लोगों को सर छोटूराम और संविधान दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। संविधान ने आंदोलन लड़ने का हक दिया, सर छोटूराम ने दुश्मन पहचानना और बोलना सिखाया, उनका जितना भी सत्कार करने उतना ही कम। आप लोगों ने संविधान के ऊपर चलकर आंदोलन लड़ा और सर छोटूराम की बात के ऊपर भी आपने पूर्ण पाए कि 2 बातें मान, एक बोलना सीख ले और एक अपने दुश्मन को पहचान ले। मैं बताना चाहूंगा सभी साथियों को, आज से 1-1.5 साल पहला अम्बाड़े के अंदर अगर मंच चलाना होता था तो 10-15 मिनट से ज्यादा मंच नहीं चलता है। लेकिन इस 1 साल के लंबे संघर्ष के अंदर आज कई बार देखकर अम्बाड़े के अंदर जब रोड जाम हुए 12-12 घंटे के लिए, तो शायद 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 2-2 मिनट का समय मिले अम्बाड़े के लोग बोलना सीख के आप लोग छोटूराम की बात और संविधान के मुताबिक चलकर आपने आंदोलन किया। 1 साल दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठे, वो अधिकार भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दिए, संविधान ने दिए, आज उसको बचाने की जरूरत है। सरकार जो आज मौके की दिल्ली के अंदर है, वो समा आने के ऊपर ऐसे कानून बनाएगी कि आप लोगों को वोट का अधिकार नहीं रहेगा। ये लड़ाई आपने अभी जीती नहीं, आपको 1 साल पहले कुएं के अंदर घेर दिया गया था, आप अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खड़े अगर निकल गए तो वहीं के वहीं लोग आगे बढ़ने के लिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लेने के लिए आपको और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई कैसे जीतेंगे? संविधान को पढ़कर कैसे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं? जैसे दिल्ली के अंदर आप लोगों ने प्रोटेस्ट कर दुनिया को और दूसरे वर्गों को दिखाया, वो सेध लेंगे, किताबों के अंदर पढ़ा जाएगा। अगर कोई आंदोलन करने की सोचेगा, वो सबसे पहले देखेगा कि आंदोलन देखो किसान यूनियन वालों ने, किसान नेताओं ने कैसे आंदोलन लड़ा।
वो उस आंदोलन को पढ़ेंगे और फिर सरकार के साथ मत्था लगाएंगे और जीत प्राप्त करेंगे। आपने पूरी दुनिया को सेध दी है, लेकिन आगे के लिए लड़ने के लिए एक लड़ाई जीत ली, आगे लड़ना है। एकजुटता की बहुत जरूरत है। एकजुट होने के लिए अम्बाला के किसान साथियों ने पहले भी कुर्बानियां दी हैं और आगे भी कुर्बानियां दूंगा। अम्बाला वालों, पूरी दुनिया आपका सत्कार करती है। आज से 1 साल पहले आज के ही दिन 25 तारीख को मोड़ा मंडी से जब हम दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, किसी को कोई पता नहीं था मैं आंदोलन का रूप इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन अम्बाला के नौजवानों ने अपनी छातियां लगाई, सरकार ने गोली नहीं चलाई, वो हमारी खुशकिस्मती थी। लेकिन जो साथी वहां गए थे सारे के सारे गोलियां खाने के लिए गए थे, वहां पर कोई लीडर बनने के लिए नहीं गए थे। और गोलियां खाते भी क्यों ना, जैसे पंजाब के लोग कहते हैं हम तो अपने भाई का कत्ल कर देते हैं जमीन के लिए, भाई चाहे गोलियां खानी भी पड़ती, मरना भी पड़ता, और बहुत से साथी किसान शहीद हो गए। हमेशा उनको अपने दिलों के अंदर ऐसे अपने पूर्वजों और गुरुओं की तरह, जैसे आज हम सब छोटू राम भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, वो 700 किसान वो लखीमपुर की खीरी के अंदर हुए अत्याचार के अंदर शहीद किसानों को हमेशा याद रखना है, अपनी दीवारों पे उनकी फोटो लगाकर याद रखना है, ताकि उनके परिवार वाले और देश के लिए लड़ने वाले लोग हमेशा याद रखें कि ऐसे भी सत्कार किया जाता है कि ये किसान या मजदूर साथी हमें भूल नहीं रहे, हमें भूलेंगे नहीं, हम कुर्बानी करेंगे, जज्बे के साथ लोग कुर्बानी करें। इसलिए अम्बाला के साथियों, पूरी दुनिया आपको याद रखेगी जिंदगी। जब भी इस आंदोलन की इतिहास लिखा जाएगा, हिस्ट्री लिखी जाएगी, आप अम्बाड़े वालों हमेशा उसका हिस्सा जरूर बनोगे। आज के बिना वो किताब, वो इतिहास अधूरा होगा अगर अम्बाड़े का नाम नहीं जाएगा इस आंदोलन की किताबों के दुरुस्त के लिए। आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने कितनी की लड़ाई लड़ी, आज 1 साल हो गया, हजारों क्विंटल दूध पहुंचाकर आपने शंभू बॉर्डर के ऊपर लंगर लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अमृतसर से लेकर दिल्ली तक आने वाले बड़े लोग हमेशा इसी को बॉर्डर को हमेशा याद रखेंगे और मोड़ा मंडी को भी हाँ आंदोलन यहाँ से चला था। बस मैं यही बेनती करने चाहूंगा, जो भी प्रोग्राम हो आपने एकजुटता जैसे पिछले 7 जुलाई से लेकर आज तक कायम रखी, वैसे ही एकजुटता रखनी है। कोई दुनिया की सरकार, कोई दुनिया की ताकत हमें हरा नहीं सकती, ये हमने बता दिया है। लेकिन आगे चलने के लिए एकजुटता की जरूरत है। अगर एकजुट नहीं रहोगे तो मानो के मोतियों की तरह बिखर जाओगे। अगर एकजुट रहोगे तो उस हार को चुराने के लिए दुनिया कोशिश बहुत करेगी, लेकिन आपने उन मोतियों का हार चुराने नहीं देना। आपने उस हार की रक्षा करनी है और दुनिया के अंदर नई नई इमारतें लिखकर अपने स्वामी नाथन की रिपोर्ट तक पहुंचना है। जैसे दूसरे वर्गों के लोग, जैसे कर्मचारी लोग अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, हम ऐसे ही अम्बाला के किसानों से आस रखेंगे कि अगर कभी भी हमारे मजदूर और किसान संगठन के नेताओं को जरूरत पड़ेगी, अम्बाला का नौजवान हमेशा आगे बढ़कर गोलियां भी खाएगा, डंडे भी खाएगा, प्रदर्शन भी करेगा। ये बेनती करता हुआ किसी किसान के खिलाफ कोई अल्फाज बरताया हो तो माफी चाहूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद। अब मैं हमारे वयोवृद्ध नेता आखिरी पड़ाव में हमारे सरदार गुलाम सिंह जी मानकपुर, जो हमारे किसान यूनियन के जिला के प्रधान है, बड़े ही तय दिल से लगे हुए हैं और काले कपड़े, जब से आंदोलन चला काले कपड़े डाल के एक शब्द ली हुई है कि जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते ऐसे ही काले कपड़े डाल के रखेंगे। और बहुत ही संघर्ष रहेगा इस उम्र में। मैं निवेदन करूंगा गुलाम जी से आए और अपने विचार रखें। सरदार गुलाम सिंह की मांग को और सब तो पहला बुरा का पक्षा जीत का मारा बदल चाहिए। हम बाड़े से फोन करे हम रसना हम जी ना है जे आधा एमपी की आकाश के आ जे जो बोले सोनिया व्यक्ति का खासा व्यक्ति हैं और इस प्रकार जेड़े साढ़े 700 किसान शहीद हो गए हम, जिन्होंने शहादत के कारण
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। क्या कहा ओम शांति ओम शांति संविधान इसके उपलक्ष्य संविधान बचाओ समितियां करते हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत घट लग होनी मां की किसान और मजदूर ज्यादा से ज्यादा संख्या क्या 25 नवंबर संविधान दिवस है। ये सब छोटे जयंती भी है, बहुत खुशी है। कई बार ये जीत किसकी जीत है? सबको माना सारे देश के किसानों को सारे देशवासियों को अपनी महान कीर्ति प्रगति की माफी मांगी है तो सारे जितने हजार असली यही जितना शेर है उन सारे सच्चे किसानों करता है उन्होंने प्रभाव मांगा है जिन्होंने अपनी जान की बात की पिछले साल नवंबर जगह के सारे जथेबंदियां पंजाब की कहती थी असं मीटिंग करावे जितने सरकार मौके की असं उठे करेंगे लेकिन हमारे किसान उन्होंने बावजूद सारे देश में जाके असं मीटिंग पहुंचे उत्ते मेरी गल है शक्ति बंदे राष्ट्रीय छत्ती छात्र सिर्फ गुलाब सिंह बहुत कर दिया बहुत फिर फतेह बनाए जी का खालसा। धन्यवाद गुलाब जी का। हमारे बीच में साथियों 1 मिनट में और नहीं है ये जो काले कपड़े हैं ये 29 तारीख के बाद प्रताप राम सिंह को देखना है, नरदीप को देखना है, अमरजीत को देखना है कि मुझे किससे उतारने हैं। आप आपको बताएंगे धन्यवाद गुलाब जी का। साथियों आप सभी को जानकर की प्रशंसा होगी कि आपके बीच के अंदर महाराष्ट्र से चलके कैलाश जसवाल भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम भी उनके यहाँ की धरती में पहुंचने पर हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कैलाश जी का। और हमारे बीच में बिहार से चलके किसान मजदूरों के मसीहा किसान नेता अशोक कुमार जी भी पहुंचे हैं हरियाणा की धरती में। हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अभिनंदन करते हैं अशोक जी का भी। और मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे बड़े ही जुझारू युवा साथी हमारे वक्त से मकड़ौली से भाई भारतीय किसान यूनियन से भाई राजू मकड़ौली जी आए और 2 मिनट में अपने विचार रखें। राजू मकड़ौली जी जो साथी बात जो अभी लंगर लगाते हैं साथी से अनुरोध है कि लंगर को 10-20 मिनट के लिए रोकते साथी। राजू मकड़ौली जी आए, राजू मकड़ौली जी।
भाई मैं के भारतीय किसान यूनियन रोहतक से भाई का रवैया वो आपके बीच आज इस तरह से नहीं बोल पाऊंगे, इसलिए अपने विचार रखता हूँ। भाई हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने जो ये आंदोलन शुरू किया था तकरीबन 1 वर्ष के बाद हमें सफलता हासिल हुई है, लेकिन हमें इससे ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमें ये दिल वापसी के रूप में खुशी जरूर मिली है, लेकिन अभी हमारे सामने बहुत समस्याएं इशू अभी भी है, जिसमें खाद की समस्या है, बिजली कनेक्शन की समस्या है, एमएसपी की मुख्य रूप से एमएसपी का इशू तो अभी जैसे का तैसा गया है, फसल बिक्री की बात है और सब्सिडी की बात है, वही इशू है, उनसे हमें लगातार संघर्ष करना है, यही होता है, अपने संघर्ष को जारी रखना है। और मैं यहाँ पर खास तौर पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो हरियाणा में उन्होंने इस आंदोलन की अलग जगाई और सारे उसको दुख को भूख को सहते हुए, तकलीफों को, बातचीत गंजों को सहते हुए, बात चैनल को सहते हुए, जो उन्होंने इस आंदोलन को इस मुकाम पर पहुंचाया और हमें इसमें सभी ने सहयोग से, एकता से जो कामयाबी मिली है, उसमें सभी किसान भाइयों का मैं अपने रोहतक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं हमारे जो जिला के बहुत ही जुझारू साथी, हमारे जिला के प्रधान, जिसके नेतृत्व में आप सबने ये एक साल से आंदोलन लड़ा है, उससे पहले भी लगातार किसानों की आवाज उठाते रहे हैं, सरदार मलकीत सिंह जी हमारे जिला किसान के प्रधान, वो आए और अपने विचार रखें। उससे पहले हमारे बीच में संजू गुजारा जी, जो भी हमारे जिला प्रधान आए हुए हैं, कैथल से गिल साहब, संजू गुजारा जी जमुनानगर से और पंचकुला से नरेंद्र जी, सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सरपंच से पहुंचे हैं संघर्ष प्रचार मोर्चा के हमारे उपाध्यक्ष कल्याण सिंह होगा जी, वो भी आए और 2 मिनट में अपने विचार रखें। कल्याण होगा जी। पद्म सत्कार योग मंच से विराजमान साडा हरियाणा ही नहीं बाकी पूरे देश के कोहिनूर हीरा सरदार गुरनाम सिंह चंदूनी जी ते उन्हां दी सच्ची बाह बन के पूरे देश के किसान ते मजदूरों की लड़ने वाली लड़ाई मेरी छोटी बहन कांता आनंदिया जी मंच से बहुत ही सूझवान जोड़े जुझारू नेतागण, मैं नाम बोलूंगा तो मेरा टाइम नाम से चला जाएगा, टाइम थोड़ा मिले और पंचायत में इकट्ठे होंगे मेरे किसान मजदूर बहुजन समाज के साथियों, फतेह प्रवान करनी वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। सब तो पहला मैं सारे साथियों अज का जो दिन है संविधान दिवस, जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने
26 नवंबर 1949 ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਇਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਾਂਤਾ ਆਲੜੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਂਤਾ ਆਲੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ 1987 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ रात का ठहराव सीगा और ये साडी बहन 10वीं में पढ़ा करती थी ते काशी राम ने सब तो पहला रोहतक के विच बड़े बंदर से साडी बहन ने स्वागत किया साइकिल रैली का और उसने उन्हों को बंद कर लिया कि मैं इस समाज की लड़ाई लड़ूंगी और दिन रात लड़ूंगी। दोस्तों कांता अपना जीवन एक समाज के प्रति समर्पित कर देता है। अपने घर वालों की अपने हथी दबाए शादी करवा के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर वाला काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकती। जो कहते हैं कि औरत की जिम्मेदारियां बनती हैं मैं नहीं निभा सकती, मैं ऐसे समाज की सेवा करनी है। इस करके इसने दिन रात समाज में विजय किया है। तेरा का नाम सरदार गुरनाम सिंह जी जंदूनी जो बब्बर शेर की तरह मुहावरे के नेता मिला हुआ है। इसलिए मैं ज्यादा समा सारे साथी जी मेरे नहीं कर देगा और मैं गल दसना चाहांगा कि तुम्हारे वास्ते संविधान की ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1932 ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਇਹ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੋਲੇ बहुत बहुत धन्यवाद श्री कल्याण सिंह होगा जी का। मैं धन्यवाद करूंगा हमारा भारतीय किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष है हमारे बड़े भाई नरगिस जी आए और आए हुए हमारे साथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। नरगिस जी अम्बाला में प्रोग्राम ये पहले प्रोग्राम अम्बाला में शुरू हुआ तो ये भी बड़ी खुशी है। हम बधाई देते हैं बहन जी को जिन्होंने अम्बाला से ये काम शुरू किया, तो ये बधाई की पात्र है। और आज मुख्य अतिथि जो हमारे प्रधान जी हमारे बीच में उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इतने अम्बाला में पहुंचे और पूरा मंच का धन्यवाद। और अम्बाला सभी किसान साथी युवा साथी जो हमारे बीच में बैठे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो
तो आज जो भी हमारा साथी हमारे बीच में यहाँ पहुंचे हैं बाहर से दिलों से हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और अब हमारे आज के विशिष्ट मुख्य अतिथि कमल बराड़ा जी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे जिला प्रधान मलकीत जी से, फिर हमारे रंगा जी, फिर हमारी बहन लखविंदर कौर जी से, वो हमारे जो हमारे आज के मुख्य मेहमान हैं उनका श्रद्धा व्यक्त करके और कृपाण व्यक्त करके उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले हमारे लोकप्रिय किसान नेता सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी को तमाम टीम उनको श्रद्धा व्यक्त करेगी और कृपाण व्यक्त करके उनका स्वागत करेंगे। जोरदार ताली से उनका स्वागत किया जाए। सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी तो अभी साथ में, बेहतर तालियां तो अभी साथ में, चलते चलते भी मैं अनुरोध करूंगा अब सरदार मलकीत जी और उनकी टीम फैंटास्टिक लिया जी को श्रद्धा व्यक्त करेंगी और कृपा व्यक्त करेंगी। उसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा मलकीत जी से हमारे बीच में हमारे किसान नेता विधायक स्वामी सांगवान जी को कृपा और श्रद्धा व्यक्त करेंगे। कोई गल नहीं, और उसके साथ ही हमारे भीम आर्मी के जो कमल बराड़ जी है उनको भी कृपा और श्रद्धा व्यक्त करेगी पूरी टीम। और महाराष्ट्र से आए हमारे कैलाश जसवाल जी, उनको भी हमारी टीम श्रद्धा और कृपा व्यक्त करके सम्मानित करेंगे। स्वामी सांगवान जी को कमल बराड़ जी को भी श्रद्धा और कृपा व्यक्त करेंगे हमारी टीम। स्वामी सांगवान जी जो हमारे विधायक है उनको भी हमारी टीम कृपा और श्रद्धा व्यक्त करेगी। उसके साथ ही जो महाराष्ट्र से आए हैं हमारे कैलाश जसवाल जी को भी श्रद्धा और कृपा व्यक्त करेंगे। और हमारी बहन किसान मजदूरों के नेता और अशोक जी जो हमारे बिहार से आए हैं, इन दोनों को श्रद्धा और कृपा व्यक्त करेगी हमारा टीम। और अब भाई युवा साथी जो भी हमारे ये खड़े हाथ लेकर सभी युवा साथी हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का हाथ डालकर स्वागत करेंगे। सभी साथी आगे लेके आए हाथ। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह जी चुड़ूनी, भारतीय किसान यूनियन पहलकाम लड़िया जी, विधायक जी जोरदार तालियों से भाई और हाथ डालकर स्वागत करेंगे। तालियां बजाओ सभी साथी। और जो भी साथी भाई बाहर खड़े हैं तो सभी साथी अंदर आने का कष्ट करें, क्योंकि थोड़ी देर में हमारे मुख्य वक्ता हैं जो वो अपने विचार रखेंगे। सभी बाहर से साथी जितने भी खड़े हैं वो अंदर आने का कष्ट करें। सेंटर में चलो आप यहाँ आराम से भाई सभी साथी आराम से भाई फोटो करवा लें। और हमारे बीच में रमेश जी है साहब से पांडे हमारे प्रवक्ता जी किसान यूनियन के, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी किसान साथी भाई आज के सभी किसान साथी और सभी भाई हमारे तिथियों के विचार सुने। और भाई आराम से स्टेज पर भी थोड़ी भीड़ ज्यादा ही है, स्टेज का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। कार्य बता देते हैं स्टेज जो होता है। हेलो भाई कितने बार बोल चुका, बैठ जाइए।
सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान बहुत ही सम्मानित बहन कविता आंजलिया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान बचाओ किसान मजदूर मोर्चा। बाद में कर दिया, आपको टाइम की मिल जाएगा। सरदार गुरनाम सिंह चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, वे तमाम अतिथिगण जो इस प्रोग्राम में पहुंचे। आप मत बोलो, आप मत बोलो। ये जो साथी दिखाई बैठ जाइए आप लोग भाई, तो यहाँ पर जो है ना, मैं वक्त अपना लेकर हम आपको टाइम देंगे। आपके सामने क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी समझा 2 मिनट आवाज ही नहीं आएगी। ये मीडिया साहबान सुनने के लिए थोड़ा बैठ जाइए आप लोग। उसके बाद अपनी आंदोलन सीखिए, आंदोलन हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान को ये कहता है कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अनुशासन मुझे नजर नहीं आ रहा। संविधान दिवस मना रहे हैं हम लोग, संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन कहीं भी मुझे अनुशासन नजर नहीं आ रहा है। मुझे बड़े शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। आखिर हम चाहते क्या है, आखिर हम चाहते क्या है? यदि हम अनुशासन ही नहीं बना सकते, खास अपने प्रोग्राम में, यह प्रोग्राम किसी दूसरे का नहीं है, यह प्रोग्राम हमारा अपना है। और यहाँ पर भी यदि हमें अनुशासन बनाने में दिक्कत है, तो बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ पर भाईचारा बनाने के लिए प्रोग्राम रखा है। भारतीय संविधान की निर्माता बाबा साहब ने भारतीय संविधान की रचना की, उस पवित्र ग्रंथ का जो है दिवस मनाने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है। और किसानों की मसीहा दीनबंधु चटर्जी जी के दिवस मनाने का प्रोग्राम रखा गया है। हम बात महापुरुषों की कर रहे हैं, लेकिन उनका जो जीवन है उसमें हम कुछ भी सीख रहे हैं। आज हमारे बीच सम्मान साथी गुरनाम सिंह चौधरी बहुत ही समझ बहन कविता आंजलिया जी है। मैं माफी चाहूंगा, कुछ गलत निकल जाए तो माफी चाहूंगा। देखिए, जब लगभग 1 साल पहले भाजपा सरकार के द्वारा, सुनने वाली बात है, भाजपा सरकार के द्वारा जब कृषि के 3 काले कानून पारित किए गए, जो देश में जो किसान था, जो कमेरा में था, उसने आंदोलन किए, तरह तरह के आंदोलन किए। उसी बीच जब इस देश में हमें लगा, इस देश में गरीब मजदूर को लगा कि ये जो काला बिल है ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, मजदूर के भी काले कानून है। तो तब भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने किसानों के बड़े नेताओं से बात की, उनसे मीटिंग की। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि देखिए, ये लड़ाई सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर जो है किसान एक का जिंदाबाद का नारा लगा करके किसान मजदूर एक का जिंदाबाद का नारा लगाए, तब हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। तब से लेकर के आज तक अकेला किसान नहीं है सड़कों पर, किसान के साथ मजदूर भी सड़कों पर है। नहीं करना चाहती सरकार ने बड़े कदम दिए, सरकार ने बड़े कदम दिए। ये देश कृषि प्रधान देश है, और जब इस देश में कृषि पैदा करने वाले कमजोर हो जाएंगे तो कृषि प्रधान देश कहां रहेगा? कृषि प्रधान देश नहीं मिलेगा। इसके लिए आगे भी हम सभी को एकजुट होकर के लड़ना होगा। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने हाथकड़ी कैसी कर दी, देश के प्रधानमंत्री ने अपनी हाथ कैसी कर दी। एक सुनने वाली बात है, एक देश का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हमने कृषि के तीनों वाले कानून वापस लेने का फैसला लिया है। ये तो है देश के प्रधानमंत्री के, और उनकी हालत कैसी हो गई है कि हम लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं। ये हालत हो गई है एक देश का
प्रधानमंत्री ये कह रहे कि हमने तीनों काले कानून वापस लेने का फैसला लिया है, लेकिन देश की जनता मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अपनी हालत ऐसी कर ले सरकार की नजर में झूठ बोल बोल करके हर रोज नए जुमले छोड़ रहे हैं, हर रोज जनता का बेवकूफ बनाते हैं, हर रोज जनता का पागल बनाते हैं। जनता समझ गई है कि मोदी जी अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले हैं। आप जब तक ये बिल सही तरीके से संसद में या किसी भी तरीके से लिखित में नहीं देंगे तो हम आपका फैसला बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार हैं। और मैं साथ से बिल्कुल सहमत हूं, मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मुझे पता है कि मैं देश के नागरिक हूं, मुझे दुख होता है ये बात कहते हुए कि मुझे प्रदेश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है। एक आम जनता, एक देश का आम नागरिक ये कह रहा है कि देश के मुझे प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, कुछ तो ऐसा प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाई क्यों ऐसा क्यों? चलिए बात लंबी हो गई कि आज भाईचारा बनाओ बोला, और मुझे कड़वे शब्द भी कहने की आदत है, बीमार भी लोग हैं भाई, कड़वा बोलने की आदत है, बाद में माफी मांग लेते हैं। देखिए भाईचारा कैसे बनेगा, भाईचारा कैसे बनेगा? यहाँ पर मुझे एक बहन मिली है इसार की मंजू शर्मा मिली मुझे अभी, जो कि इसार से चल रही है। लगभग 2 साल पहले उसके भाई को उसके साथ गलत काम करके उसको मारने का काम किया। 3 देशों में देखा भाई भाईचारा तभी बनेगा जब हम सभी मिलकर से जो गंदे काम हो रहे हैं उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। जब गरीब समाज को अत्याचार होता है, यदि हम सब मिलकर उनकी आवाज को बुलंद करेंगे तो भाईचारा बनेगा। आज यदि गरीब समाज पर कोई उत्पीड़न होता है, कोई अत्याचार होता है, तो वो आंदोलन के माध्यम से आंदोलन करके आप तैयार करने का काम करते हैं। भाई भाईचारा कब बनेगा? 8 देशों में। अगर आपको भाईचारा बनाना है तो भाई मैं मजदूर तब के साथ हूं, और मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। जैसे चंद्रशेखर आजाद हर विधायक जो है बात में कहते हैं कि लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर उस मजदूर की लड़ाई है जो किसानों के साथ जुड़ा है, जो कृषि से जुड़ा है, भूमि से जुड़ा है, ये हर उस गरीब के लड़ाई है। तो भाई हम आश्वासन देते हैं, हमने पहले भी साथ दिया, आगे भी साथ देंगे। भाईचारा बनाने के लिए यदि कुछ करना पड़ा सबसे पहले बीमारी को दूर करेंगे, इलाज वाले बच्चे आपसे वादा करेंगे। लेकिन उसके बदले हम भी कुछ इच्छा चाहते हैं, हम भी कुछ इच्छा चाहते हैं। हरियाणा में हर दिन हर रोज दलित समाज के लोगों को इसका होता है। आज की बात हमें एक बड़ा आंदोलन का है, जीगरे गांव पर रहे छात्र, एक गांव पर रहे पापड़, एक गांव पर स्कूलों में पढ़ रहा है फूल, वहां पर सामाजिक बहिष्कार दलित समाज के लोगों को हुआ है। भाई जब दलित समाज किसान के हाथ अधिकार के लड़ रहा है तो मैं आपको भी देखना निवेदन करूंगा जो भाईचारा बनाने की बात, आप लोगों को समाज के बहिष्कार के आंदोलन में बराबर का हिस्सा लेना होगा। तब मैं कहूंगा कि ये भाईचारा बनाने का काम चल रहा है, बिल्कुल भाईचारा बन के रहेगा, लेकिन हम सब अपनी जाति धर्म छोड़ करके अपने अधिकारों की ये जो सरकार है ना, ये सरकार इस किसान और मजदूर को लड़ाना चाहती है। इसलिए मैं कहूंगा कि वो विधानसभा जो है दुष्यंत चौटाला जी की विधानसभा है। दुष्यंत चौटाला जी ने को कहा है कि इनके ये जो दोषी है इनको गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। पर हम भी देखते हैं तुम तो सत्ता में हो, तुम सत्ता में हो, हमारे सत्ता नहीं है, हमारे पास एमपी नहीं है, हमारे पास एमएलए नहीं है, हमारे पास जो एसपी नहीं है, डीएसपी नहीं है, हमारे पास क्या है? हमारे पास क्राउड है, हमारे पास भीड़ है, हमारे पास आंदोलन है। हम आंदोलन करेंगे और दिखाएंगे जैसे मोदी जी
बोलना पड़ा ना किसान आंदोलन मजदूर आंदोलन के सामने हम भी दूसरे चौटाला जात पर जो छुपा करके दिखाएंगे और हम ये कहते हैं कि चलाओ गन्ने, चलाओ गोलियां, 1 मिनट फोन दिखाना, चलाओ गोलियां, वो डालो हमें जेलों में, लेकिन हम अपने समाज के अधिकारों की बात करके। तो जो साथी भाईचारा जो के किसान रोस्टर या जीत के आसपास के जो साथी है वो कीपर जो है कल 10 बजे लोग वाले जीत में पहुंचे ताकि जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिल सके। आप सभी ने जो है मेरी बात को सुना दोबारा फिर। जो हमारे बीच महान हस्तियां पहुंची है, बहन बड़ी सम्मानित कांता लड़िया जी और सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी, मैं अम्बाला के होने के नाते उनका अम्बाला की धरती पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आश्वासन देता हूं कि आज तक भी हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चले हैं और आगे भी हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलते रहेंगे। यदि किसी को मेरी बात से बुरा लगा तो माफी चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सब श्री राम, जय बाबा साहब, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कमल बराज जी का। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे चरखी नागरी से विधायक किसान नेता हमारे बड़े भाई स्वर्गीय सलमान जी आए और मेरे सामने बाबा साहब ने संविधान तैयार करके उस समय की सरकार के हाथों में सौंपा, तो ये भी संविधान का जन्म है। मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सभी